हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी पाठशाला। आज हम लोग एलकेजी लेवल से इंग्लिश की टेस्ट बुक के लिए देखते हैं। आप अपने बच्चों का टेस्ट बड़े ही डिफरेंट स्टाइल में, फन स्टाइल में और खेल खेल में ले सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किया है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि उनकी अभी मेमोरीज और उनको क्या क्या चीज़ याद है, क्या भूल चुके हैं। तो आप उसको असेस कर सकते हैं और आप उसको उस तरह से फिर से सिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ है, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर ये क्या है? इट्स अ लैम्प है। तो लैम्प का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एल। तो आप अपने बच्चों से इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये लैम्प है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो उनको यहाँ पर भी सोचना है कि हमें कैसे से आइडेंटिफाई करना है। फिर बच्चे उसका नाम बताएंगे, फिर आप उनसे उसका फर्स्ट लेटर लिखवाते हैं। सो आपने इसके लिए एल लिखा। अब ये सेकेंड पिक्चर्स क्या है? एप्पल। अब एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या होगा? ए। देखिए अगेन यहाँ पे कितनी सारी प्रोसेस हुई। बच्चे आपके पहले इमेज को, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जब आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके नाम को बताएंगे और उसका फर्स्ट लेटर आपको बताएंगे लिख के। ठीक है, कुछ और हम पिक्चर्स को देखते हैं। ये है काइट। सो काइट मीन्स पतंग होता है। तो हम उसका हिंदी भी पूछ सकते हैं कि काइट का क्या मतलब होता है। कि काइट का फर्स्ट लेटर क्या होगा? के। तो फिर हम यहाँ पे के लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उनके साथ खेलते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, छुट्टियों का समय भी सेलिब्रेट करते हो। बच्चों की कितने स्किल्स है, वो क्या क्या चीज़ याद रखे हैं, आप उसको चेक भी कर सकते हैं और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और अच्छे से आपको बताते भी हैं। अब ये देखिए सन है, तो सन का फर्स्ट लेटर आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कौन सा होगा सन का। तो बच्चे बताएंगे, हम उसके लिए लिखते हैं एस। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स आप लोग सिखा चुके होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड अच्छे से बच्चों को पता होता है। तो हम उन्हें क्विकली टेस्ट कर सकते हैं रैंडम वर्ड्स के बेस में कि इस लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा। अगर मैं जी अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो जी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो जी अल्फ़ाबेट के बाद क्या आएगा? एच। अब उनसे ये भी बोलेंगे प्रॉपर लिख के बताओ, तो फिर हम ऐसे लिखने के लिए उनको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एच। अगेन यू। अब यू के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ये पूछना है आपको। तो यू के बाद वी। यू के बाद अब आएगा क्या? वी। ठीक है, तो हम वी को लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से स्टार्ट किया हमने, डाउन लेके आते हैं, फिर इसको ऐसे लेके नीचे आके कॉर्नर में मर्ज करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आप ये भी देखेंगे ना वो कैसे लिखते हैं, आप इसको भी समझेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे याद रखते हैं कि यू के बाद वी आएगा, लेकिन आप बोलोगे लिखने के लिए लिख के दिखाओ तो उसे ये नहीं मालूम होता हमें लिखना कैसे है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो उनसे। आप पूछोगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा आपके बच्चों को कि आप उनका टेस्ट ले रहे हो और आप उनका टेस्ट भी ले लेते हो। फिर चलिए एल देखते हैं। अब एल के बाद क्या आता है? तो एल के बाद एम आता है। फिर आप एम को लिखने के लिए भी पूछेंगे, तो उसके लिए हम लोग लाइन्स ड्रॉ करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। फिर इसे हाफ नीचे लाते हैं, फिर इसे भी नीचे ला के मस कर देते हैं एम। एस। अब एस के बाद क्या आएगा? आप ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों। अच्छा, एस के बाद क्या आएगा? तो टी। अब टी कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखते हैं और ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ इसी तरह का वर्ड्स कैसे। अभी हमने क्या देखा था कि एक अल्फ़ाबेट के बाद दूसरा क्या अल्फ़ाबेट आएगा। सिमिलरली अल्फ़ाबेट के पहले भी तो अल्फ़ाबेट आते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं रिवर्स क्वेश्चंस करके। तो टी। अब टी के पहले क्या आएगा? तो आप ऐसे अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चे बताओ टी के पहले क्या आएगा? तो टी के पहले एस आएगा। फिर हमें एस को लिखना है, तो हम एस को लिखेंगे। अब आप कई बार बच्चे आपके क्या होते हैं, बता तो देते हैं कि क्या आएगा, मगर उसे लिखने के लिए पूछो तो वो नहीं बताते। तो आपको ये भी देखना है कि लिखा कैसे है। ठीक है, सिमिलरली एफ। एफ के पहले ई आता है, ई को भी लिखना है सिमिलरली, तो आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, जेड। जेड के पहले क्या आएगा? वाई, तो वाई को भी लिखना है सिमिलरली। हर चीज़ हमें उनसे पूछना है कि लिखना कैसे है, आता क्या है। कई बार क्या है कि आप इससे दो तरह का टेस्ट एक साथ लेते हैं। एक तो उनका ओरल क्या उतना याद क्या क्या रखे हैं, दूसरा क्या है कि उसे लिखना भी याद है या वो भूल गया। ठीक है, पी। अब पी के पहले क्या आएगा? तो ओ आएगा, तो हमने ओ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट के साथ अगेन और क्या हो सकता है। तो जैसे अल्फ़ाबेट कैपिटल होते हैं, अल्फ़ाबेट स्मॉल में होते हैं, तो आप बच्चे से बोल सकते हैं अच्छा ये अल्फ़ाबेट
क्या है, तो ये अल्फ़ाबेट टी है। अब इसे स्मॉल में कैसे लिखेंगे, ये तो कैपिटल लेटर में है, इसे स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे ये बताओ। तो फिर वो बताएंगे इस तरह से कुछ लिखना होता है, ठीक है। फिर ऐसे कर देते हैं, स्मॉल टी हो गया। सिमिलरली बी है, बी को लिखना है स्मॉल में, तो फिर हमें से बी को लिखने हैं। तो बी को लिखने के लिए एक लाइन ऐसे आते हैं, फिर सर्किल करके राउंड कर लेते हैं बी। एम अगेन कैपिटल में है, आप बोल सकते हैं ना एम ये क्या है, तो आपके बच्चे बताएंगे एम है। और ये किस में है, तो कैपिटल में। अब इसे हमें कैसे लिखना है, स्मॉल में। तो स्मॉल में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे वो चीज़ पूछनी है। तो फिर ये ऐसे 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 एम, ठीक है। फिर सिमिलरली कैपिटल लेटर में क्यू है, इसे स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, तो यूं क्यू, ठीक है। चलिए अब बेसिक हम लोग थोड़ा सा ग्रामर्स भी इसमें देखते हैं, लाइक व्हाट इज़ वोवल। अब हम वोवल्स के बारे में पूछेंगे, तो हम अपने बच्चे से पूछते हैं, बच्चे बताओ वोवल्स में कौन कौन से लेटर आते हैं। तो सिमिलरली आप उनसे जांच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे सिमिलरली वही करेंगे, आपको बता देंगे ए ई आई ओ यू, बट स्टिल लिखने के लिए बोलिए, तो लिखेंगे कैसे, ये देखिए ए ई आई ओ यू, है ना, बिल्कुल आसान। आप उससे पूछ भी सकते हैं, और कितना अच्छा हो रहा है ना, आप उसके साथ टाइम दे रहे हैं। बच्चों को क्या लग रहा है कि हमारे गार्जियंस हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, और खेल खेले में आप उनका टेस्ट भी ले रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड्स। सारे आपके सारे बच्चे ने, आपके बच्चों ने राइमिंग वर्ड सीख रखा है। तो क्या होता है, हम एक राइमिंग वर्ड्स है और इसके लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। हम कहते हैं कि इस 3 ऑप्शन में कौन सा वर्ड इसके राइमिंग वर्ड्स में आएगा। तो बेसिक थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि राइमिंग वर्ड क्या होता है, सबको पता है, आपके बच्चों को भी पता है, लेकिन आपको इन्हें ये नहीं बताना, आपने उनसे ये पूछना है। तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन जिसके लास्ट में होती है हम उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो फॉर क्या है हमारा पहला, बैट, BAT बैट। अब बैट से सिमिलर हम क्या देखेंगे, तो हैट। अब इसे क्या करना है, सर्किल करना है, तो आप इसे सर्किल कर दो, ठीक है। फिर रेड, अब रेड से देखेंगे हमारा सिमिलर क्या है, नेट, डेन, बेड। तो कौन सा आएगा, तो आप अपने बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं, इस 3 में से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो रेड के लिए बेड होगा। ओके, तो इसे सर्किल करेंगे। पिन, अब पिन के लिए क्या होगा, तो लिप है, टिन है, हिट है। तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन मैच करता है, तो टिन 1, तो टिन को सर्किल करना है। बॉक्स है, बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं ये 3 में कौन सा होगा, फॉक्स हो, कॉ और पॉट। तो बॉक्स, बॉक्स का फॉक्स, तो हम लोग फॉक्स को सर्किल करते हैं, है ना। अच्छा, ओके। अब देखिए, अभी हमने थोड़ा पहले पूछा था वॉवेल्स क्या होते हैं। अगेन आप इसका एक गेम बना सकते हैं, ऐसे शॉर्ट गेम बेसिकली। तो इसमें क्या है कि हमें वोवेल को फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर वर्ड में। 2 लेटर वर्ड्स है, 3 लेटर वर्ड और 4 लेटर वर्ड्स। तो आप इनसे वोवेल को फाइंड आउट करना है और सर्किल करवाना है अपने बच्चों को। बच्चों को सर्किल करना बहुत अच्छा लगता है। सो फाइंड आउट द वोवेल एंड सर्किल देम। अब फर्स्ट THAT, ओके। तो आप अपने बच्चे से पूछेंगे इसमें वोवेल कौन सा है, तो ए वोवेल में आएगा हमारा, तो हमने इसे सर्किल कराना है। वर्क, WORK, वर्क, वर्क में वोवेल कौन सा आएगा, O, तो O को सर्किल करवाना है, ये ऐसे सर्किल कर लिए। लेग, LEG, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों इसमें वोवेल कौन सा है, तो बच्चे आपके बताएंगे E। इस तरह से आप टेस्ट भी ले सकते हैं और अपनी छुट्टी वाले दिन के साथ बिता भी सकते हैं, और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके बच्चे कितना याद रखे हैं, उन्होंने पूरे वीक में कितना पढ़ा, अभी तक कितना पढ़ा। एक शॉर्ट टेस्ट में आप बहुत कुछ उसके असेसमेंट को देख सकते हैं और उसको एसेस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आप उसे फर्दर गाइड भी कर सकते हैं। दिस, THIS, दिस, इसमें वोवेल क्या आएंगे, आई। सो हम लोग आई को सर्कल कर देंगे। इट्स अ बैट, BAT, बैट, बैट। तो इसमें वोवेल कौन सा होगा, ए, तो हम लोग ए को सर्कल कर देंगे।
बग, BUG, बग। अब पूछ सकते हैं अपने बच्चों से बग में वोवेल कौन सा है, तो यू, तो यू को सर्कल कर देंगे। सेकेंड कट, CUT, कट, कट में वोवेल कौन सा आएगा, यू, तो हम लोग यू को सर्कल कर देंगे। अच्छा रेड, RED, रेड, रेड में कौन सा वोवेल होगा, ई, तो ई को सर्कल कर देंगे। अगेन पेन, PAN, पेन, पेन में वोवेल लेटर कौन सा है, ए, तो ए को सर्कल कर देंगे। इस तरह से आप क्या करते हैं, कई बार अपने बच्चों को ये पूछते हैं, उसे ये लगता है ओके हमारे साथ तो गेम हो रहा है, प्ले हो रहा है, बट आप उसको बड़े अच्छे से टेस्ट लेते हैं, असेस कर सकते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपके बच्चे अभी कितना याद रखे हैं, कितना भूल गए। ठीक है, बेसिकली इस टेस्ट लेने का पर्पस कुछ ऐसा ही होता है। अब क्लास में क्या है, सर मैडम डिक्टेशन बोलते हैं कि कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, आप उसको लिखो। आइदर वो 2 लेटर वर्ड भी हो सकता है, 3 लेटर वर्ड भी हो सकता है, 4 लेटर वर्ड भी हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5-6 वर्ड लेते हैं, कुछ भी रैंडमली स्टार्ट करते हैं। सपोज कि बॉल, तो उसके स्पेलिंग भी लिखना है, BALL, बॉल। अब बॉल मीन्स क्या होगा, गेंद। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बॉल का मतलब क्या होता है, गेंद। कई बार क्या होता है, बच्चे आप बता देते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, ये बता दीजिए। तो अगेन हम कुछ ऐसा लेते हैं, तो सपोज हमने लिया बैट, BAT, बैट। अब आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, बैट, चलो बैट मीन्स क्या है, बल्ला। क्या करते हैं हम लोग, चलो खेलने चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी सोचेंगे ओ खेलने चलना है, अच्छे से बताओ, और अच्छे से बताएंगे तो और अच्छे से खेलने को मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं, कैट ले लेते हैं हम लोग, बोलो कैट, तो CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ओके, देन एप्पल, एप्पल के लिए APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। देन बॉक्स, BOX, बॉक्स, बॉक्स मीन्स बक्सा। ओके, ठीक है, एक और वर्ड हम लोग ले लेते हैं, ऑरेंज। ओके, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। अब देखा, आप ये भी बोल सकते हैं ना, कुछ खाने का बताओ, तो फल क्या हो सकता है, ऑरेंज। आप इस तरह से भी इसको डिक्टेट कर सकते हैं और इसका मीनिंग और कैसे इसे लिखना है, स्पेलिंग सीख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मिसिंग लेटर्स की। ABCD आपने सिखाया, आपके बच्चे सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट लिखे तो उसे रीड आउट कर लेते हैं। ए के बाद याद है B आना है, तो B होगा, C होगा, D, ऐसे। बट अभी हमने क्या किया, कुछ लेटर्स तो लिख रखा है और कुछ हमने स्किप किया है। तो मिसिंग लेटर को क्या करेंगे, फील करेंगे। हम पूछेंगे कि ए के बाद क्या आएगा, तो आप अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो बताएंगे B। अब B को कैसे लिखना है ये भी पूछना है, तो हमने यहाँ पे लिखा B। अगेन C है, C के बाद क्या आएगा बच्चों, तो D। अब D हमें लिखना है, ठीक है। D के बाद क्या आएगा, E। अगेन E को लिखना है। E के बाद हमने F लिख रखा है, F के बाद क्या आएगा, G। G के बाद H, H के बाद क्या आता है, I। J के बाद K के बाद क्या आएगा, L। तो हमें L लिखना है। आप इस तरह से पूछ सकते हैं क्योंकि इसे मिसिंग वर्ड्स है ना, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि ये मिसिंग वर्ड के बाद क्या आएगा। आप सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं और रैंडमली भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ यू के बाद क्या आएगा, वी लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देन एल के बाद एम आया और एम के बाद क्या आएगा, एन। तो हमारे पास एन मिसिंग है, तो हम लोग एम के बाद एन को यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ओ और पी, देन क्यू,
क्यू के बाद क्या आएगा, आर, आर इज मिसिंग। तो हम यहाँ पे मिसिंग वर्ड पूछेंगे बच्चों, यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या है, तो आपके बच्चे ये देखेंगे ओके क्यू है, देन क्यू के बाद मिसिंग वर्ड है, तो मिसिंग वर्ड क्या आता है क्यू के बाद, आर। सो विल राइट डाउन है आर। देन एस, एस के बाद मिसिंग वर्ड क्या है, टी, सो विल राइट है टी। देन यू, we have already written on here, w, x, x के बाद what will come, y, so we'll write it y and z। ओके, है ना फनी, इतना अच्छा लगेगा ना, आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे और आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप बड़े अच्छे से समझ सकेंगे कि अल्फ़ाबेट्स उसे आता है या वो भूल चुके हैं। ओके ठीक है, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, बच्चों को त्यौहार में, फेस्टिवल में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपनी पढ़ाई की कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। आप उसके बिल्कुल आराम से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि वो उससे क्या क्या याद है और क्या क्या भूल है। चलिए कुछ और चीज़ हम देखते हैं। देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, अब इस पिक्चर्स के हमने नेम भी लिखे हैं, बट कुछ लेटर इसमें मिसिंग है, कुछ अल्फ़ाबेट्स इसमें मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है वो हमें लिखना है। इससे हमें क्या करना होगा, इससे हमें बच्चे को ये जज कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदा ये है, हम इससे बच्चों को ये जज कर सकते हैं कि उसे वर्ड की पूरी स्पेलिंग पता है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक आइडेंटिफाई करना, फिर उसका मतलब पढ़ना और उसमें क्या मिसिंग है वो बताना। ओके, तो देखिए लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फर्स्ट पिक्चर क्या है, सन। तो वेरी फर्स्ट क्या हुआ, आइडेंटिफाई किए सन। अब सन तो आपको पता है और उसके मिसिंग वर्ड क्या है वो लिखना है, तो SUN। सो यहाँ पर मिसिंग है U, तो विल राइट है U। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आई का स्पेलिंग क्या होगा, EYEI। मिसिंग यहाँ क्या है Y, तो विल राइट है Y। अब ये आई कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ और इमेजेस देखते हैं, कुछ और पिक्चर्स देखते हैं। बैट, अब बैट को आइडेंटिफाई कर लिए, स्पेलिंग क्या होगा, BAT, बैट। सो यहाँ पे B है, स्पेस है, T है, मिसिंग वर्ड इज A, सो विल राइट डाउन है A। ये बच्चों क्या है, कैप, और कैप की स्पेलिंग क्या होगी, स्पेल आउट करें तो CAP, एंड व्हाट्स मिसिंग है A, तो क्या करेंगे हम लोग, विल राइट डाउन है A। ये क्या है बच्चों, जग, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जग, JUG, जग, एंड व्हाट्स मिसिंग हियर, U, so we'll write down here U, okay, and now it's jug। okay, thank you। so कैसा लगा आपको ये टेस्ट, कमेंट में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों का टेस्ट लें और उसे अच्छे से गाइड करें, त्योहारों को सेलिब्रेट करें, पढ़ाई करें, एंजॉय करें। थैंक यू।